प्रणाम गुरु माँ, सादर चरण स्पर्श। मेरे पीताम्बरा परिवार के सभी आदरणीय बड़े पूजनीय को सादर चरण स्पर्श और मेरे सभी छोटे साधक भाई बहनों को स्नेह व आशीर्वाद। आप सभी अपनी साधनाओं में सफल हों। इसके पहले मैंने एक ऑडियो बनाया था जिसमें मैंने स्वामी जी की बात बताई थी कि मेरे जीवन में आया, मेरे को एक नई दिशा दी। और फिर आज मैं आपके सामने एक अघोरी सिद्ध संत, वो भी मेरे जीवन में आए, उनकी भी मुझे कृपा मिली, तो वो मैं आपको बताती हूँ। गुरु माँ, बात 96-97 की है। मेरे भाई साहब उस समय LLB कर रहे थे और LLB कर चुके थे पढ़ाई और प्रैक्टिस करने की तैयारी में थे, तो उस कारण से वे कोर्ट आते जाते रहते थे और देखते कि वहाँ पे कैसे काम करते हैं। और उनके साथ उनके 2-3 मित्र भी थे, वो भी स्टैंड हो रहे थे। तभी वहाँ नर्मदा जी के किनारे जो कोर्ट है, तो वहीं उनकी मुलाकात गुरु जी से हुई और उनकी बातें भाई को अच्छी लगी, तो भाई उन्हें अपने घर ले आए। उस समय उनकी उम्र का तो अंदाज़ा लगाना वैसे मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो 60-65 जैसे लग रहे थे और सामान्य भोजन दूध रोटी खाते थे। और भैया की प्रैक्टिस चालू हो गई। गुरुजी ने उन्हें 4 तरीके बताए कि कैसे केस कहाँ से कैसे मिलते हैं और कैसे करना चाहिए। भैया ने जल्दी उनके बताए अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया। उन्हें किसी के अंडर में रह के प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भैया को जो भी केस आते गुरुजी उनके सॉल्व करवा देते थे। बोलते कि भैया को बोलते कि ये वाली किताब निकालो, उसके पेज ये वाले नंबर पे ये धारा लिखिए, ये अनुच्छेद है। भैया वैसे ही करते। मैं भी सुनती रहती थी, कई बार किचन में होती थी, उनका कमरा बाजू में था, तो मुझे सुनाई देता था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि पूरी धाराएं, पूरा सब कुछ इनको रटा है। जल्दी उनका नाम भैया का वकालत के क्षेत्र में चारों ओर फैल गया। उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलने लग गई। उनकी वकालत बहुत अच्छी चलने लग गई। देखने में गुरुजी एकदम सिंपल थे। सफ़ेद कुर्ता, नीचे धोती लपेटते थे और चेहरे पे तो इतना तेज था कि देखते ही बनता था। मेरे से तो पूरे मोहल्ले के लोग पूछते थे कि ये तुम्हारे घर में कौन आए हैं, कौन आए जिनके चेहरे पे इतना तेज है। वकील भाई मेरे से बहुत बड़े थे। एक दिन उन्होंने गुरुजी से पूछा कि सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है, तो गुरुजी ने बोला कि नवाण मंत्र। मतलब नवाण मंत्र को उन्होंने सबसे शक्तिशाली बताया। एक दिन उन्होंने हमारी जाति, जो हमारा सरनेम है, उसका पूरा एक वृक्ष बनाया और उसको वृक्ष के बना के उसकी पूरी शाखाएं निकाली। मतलब वो पूरा समझाया उन्होंने कि ये तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई तुम्हारी जाति की, और कैसे कैसे पूरी शाखाएं बना के पूरा सब कुछ एकदम बताया उन्हें। तो उनका दिमाग तो एकदम कंप्यूटर था। एक बार हमारे जिले के शिक्षक संघ के अध्यक्ष गुरुजी से मिलने के लिए आए और उस समय हम लोगों के शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी तो पंचायत कर्मी के अंतर्गत हुई थी। तो अध्यक्ष चाहते थे कि हम पंचायत कर्मी नहीं कहलाएं, बल्कि हमारी नियुक्ति वैसी ही कहलाए जैसे पुराने समय में शिक्षकों की होती थी, तो हम लोगों का भी संविलियन हो जाए। तो उन्होंने गुरुजी से वही कहा। तो गुरुजी ने भाई से कहा कि वो वाली किताब निकालो, उसमें अनुच्छेद 39 निकालो जिसमें समान कार्य समान वेतन दिया है और इस बात को आधार बनाकर लड़ा जा सकता है। तो भाई ने वही किताब निकाली, उसमें वैसे ही लिखा था। और उस समय उन्होंने अध्यक्ष से कहा कि 3 लाख रुपए लगेंगे, और 99 की बात थी। लेकिन उस समय शिक्षकों का संगठन इतना संगठित नहीं था जितना प्रदेश के अभी सभी शिक्षक संगठित हैं, उस समय उतने नहीं थे। और 3 लाख रुपए भी बहुत ज़्यादा थे, तो सब लोगों को इकट्ठे करना भी बड़ी दिक्कत की बात थी। पर उन्होंने बताया कि बाबुओं को देना होगा, कागज़ों की फ़ोटोकॉपी, बहुत सारा खर्च उन्होंने बताया, लेकिन अध्यक्ष हिम्मत नहीं कर पाए। आज सोचती हूँ यदि आज उन्होंने उस समय संगठित सभी लोग जिलों के, सब प्रदेश के पूरे हो गए होते, तो आज हम भी पुराने शिक्षकों की तरह पेंशन और वेतन ले रहे होते, क्योंकि उनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ थीं और सफलता मिलना निश्चित था। मेरे घर में मेरे एक भाई की मृत्यु हो गई थी, तो उससे मेरी माँ बहुत दुखी थी। तो उन्होंने मेरी माँ को भली प्रकार समझाया कि दुख नहीं मनाते हैं, ये सब लोग अपना कर्जा लेने के लिए आते हैं। उन्होंने एक बहुत लंबी सी बात बताई, लेकिन मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगी उसको, बहुत लंबी है। तो उन्होंने सिर्फ शॉर्ट में सुन लीजिए कि उन्होंने ये बोला कि ये सब लोग अपना लेना देना पूरा करने के लिए आते हैं। जैसे ही उनका लेना देना पूरा हुआ आपसे, तो वो चले गए। वो बता रहे थे कि जो घटनाएं होनी होती हैं वो होकर ही रहती हैं। एक घटना उन्होंने और बताई थी जो मैं आपको बताती हूँ। कि एक दिन बोले, मैं शमशान की क्रिया करके रात में अपनी अघोर साधना करके जब निकला, तो मुझे 2 लोग बैठे दिखाई दिए। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ क्यों बैठे हो, तो वो कहने लगे हम डॉक्टर को लेने आए हैं। तो मैंने पूछा बोले कौन से डॉक्टर, तो उन लोगों ने फिर पूरी बात बताई कि वो जो वहाँ पे डॉक्टर है, और वो शाम को 4 बजे
मैंने दूसरे दिन शाम को 4 बजे उसका एक्सीडेंट हो गया एक बैलगाड़ी से, और वो उसको हम लेने के लिए आए हैं। तो गुरुजी ने कहा मैं ऐसे नहीं होने दूँगा। गुरुजी गए डॉक्टर के पास में, उनको भीड़ बहुत रहती थी उनके यहाँ, तो उनको बोल के आए कि तुम शाम को घर से बाहर नहीं निकलना। तो उसने बोला ठीक है गुरुदेव, मैं नहीं निकलूँगा। और उनके यहाँ बहुत भीड़ थी, डॉक्टर अपने काम में लग गए और वो इस बात को शायद भूल गए या जो भी था। तो फिर देखते देखते मरीज़ देखते देखते अचानक शाम को उनके पास फ़ोन आया किसी ने घर से या जहाँ से भी, तो उनको बुलाया। तो डॉक्टर इस बात को भूल गए कि मतलब मुझे घर से नहीं अपने दवाखाने से बाहर नहीं जाना है, पर उन्होंने अपनी स्कूटर उठाई और वो निकल गए। और उसी पुलिया के पास जहाँ वो लोग बैठे थे वहीं पहुँचे। वहाँ सामने से एक बैलगाड़ी आ रही थी और डॉक्टर की स्कूटर की उनकी टक्कर हुई, और डॉक्टर का एक्सीडेंट जब हुआ तो डॉक्टर वहीं पे ख़त्म हो गए और वो लोग उन्हें लेके चले गए। तो इस तरह से गुरुजी ने बताया कि जो घटना होनी है वो तो होकर ही रहती, चाहे उस व्यक्ति को भी बता दो तो भी वो होकर ही रहती है, इसलिए आप लोग शोक ना करें। फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि वो लोग कौन थे, तो उन्होंने कहा कि वो यमदूत थे। तो मैंने कहा वो कैसे थे, तो बोले उनकी परछाई नहीं होती है। फिर उनका आना जाना ऐसे ही हमारे यहाँ लगा रहता, कभी वो मध्य प्रदेश में उज्जैन, कभी राजस्थान में मैनाल, तो कभी कहीं जहाँ उनका मन करता वो चले जाते थे। लेकिन उन्होंने मेरे को एक बात बताई थी, और उन्होंने मेरे से मतलब कई बार कहा कि चलिए मैं आपको अघोर विद्या सिखा देता हूँ। मैं तो अघोर विद्या के नाम से ही बहुत डरती थी। मुझे तो घर में रात में बाहर निकलने से डर लगता था, मैं कहाँ से अघोर विद्या सीखती। और पर अब सोचती हूँ मैं कितनी मूर्ख थी, इतने सिद्ध गुरु मुझे घर बैठे मिल गए सिखाने के लिए, और मैं बुद्धिहीन, मैंने मना कर दिया। अब सोचती हूँ सीख लेना चाहिए था, लेकिन इतनी हिम्मत ही नहीं थी, अंदर से बहुत डर भरा था। गुरुजी हमारे यहाँ जब रहते तो सुबह से ही नर्मदा जी चले जाते, वहाँ बहुत से परिक्रमावासी मिलते, सबको चाय नाश्ता कराते, कुछ पैसे भी जिनको ज़रूरत होती दे भी देते ऐसे। और फिर उनके उस शहर में 2-4 शिष्य भी बन गए जो उनसे मिलने हमेशा आते रहते थे। फिर वो कुछ दिनों के लिए बोलकर हमारे यहाँ से चले जाते। और इसी बीच मुझे मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है रायसेन, मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल उसके पास में है, वहाँ जाने का मौका मिला। भैया को अपने किसी केस के सिलसिले में जाना था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि चलोगी क्या, तो मैंने कहा हाँ, मुझे वहाँ से उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करना है, मैं चलती हूँ साथ में। तो हम वहाँ गए। फिर वहाँ रायसेन में उनके एक शिष्य थे गुरुजी के, उन्होंने मुझे बताया था उनका नाम, तो मैं उनका नाम पूछते पूछते और वहाँ उनको ढूंढ लिया मैंने, और उनके परिवार में हम पहुँचे, मिले हम उनसे। वो भाभी बहुत अच्छे से मिली, पूरा परिवार बहुत अच्छे से मिला। और उनके हम उन्होंने एक मुझे एल्बम दिखाया, तो उसमें मेरी फ़ोटो थी, तो मैं देख के चौंक गई। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी के बैग में एक छोटा सा बैग रखते थे गुरुजी, जिसमें एक शॉल थी और एक जोड़ी कपड़े होते थे, तो उसमें बोले ये रखी थी रील, तो हम लोग ने उसको धुलवा लिया बोले। तो उसमें 15-20 फ़ोटो ऐसी थी जो गुरुजी की थी, और कुछ मेरी थी जो गुरु पूर्णिमा पर हमने, मम्मी ने, हम लोग सब लोगों ने, पापा ने, भैया ने, सबने उनकी पूजा की थी, उसमें उनकी फ़ोटो थी। तो वो भाभी मुझे देखते ही पहचान गई थी इसलिए। फिर वो भाभी से मैंने और गुरुजी के बारे में पूछा कि मुझे और कुछ बताइए उनके बारे में, आपके साथ में रहे इतने दिन रहते थे तो क्या आप लोगों के घर में, तो क्या वो था उनका। तो फिर उन्होंने एक दिन बताया कि एक दिन घर में रात में जब सब सो गए तो गुरुजी भी अपने कमरे में सो रहे थे। बोले हम लोग सब प्रातः उठे तो हमने देखा कि आज गुरुजी क्यों नहीं उठे, तो हम लोग को बड़ा वो लगा, तो फिर हमने फिर भी नहीं उठाया उनको, सोने दो। फिर बहुत देर हो गई फिर भी वो नहीं उठे, तो हम लोग को चिंता होने लगी। फिर हम लोग गए बोले वहाँ पे, तो उनका शरीर एकदम शांत पड़ा था, कोई हलचल नहीं हो रही थी। फिर हमने डॉक्टर को बुलवाया, डर गए थे एकदम। फिर डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर आया, बोले नस नाड़ी का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, पूरा मोहल्ला इतनी देर में इकट्ठा हो गया। हम लोग रोने गाने लगे, ऐसा वो बता रही थी। और दिन और अधिक होता जा रहा था समय, बोले कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अचानक उनके शरीर में हलचल हुई और वे उठ बैठे। फिर हम लोग बड़े खुश। फिर वो पूछने लगी कि अरे क्या हो गया था, तो हम लोग बोले कि आपके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी, इसलिए हम लोग सोचे कि आप नहीं रहे। तो वो हंसने लगे, कहने लगे चलो मुझे पता तो चल गया कि अगर मैं चला जाऊंगा संसार से तो कितने लोग मेरे ऊपर रोएंगे, इस तरह। फिर कुछ दिन बाद वो हमारे यहाँ आए, तो मैंने गुरुजी से पूछा कि आपके परिवार में कौन कौन है, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूँ। मैंने पूछा कहाँ के हैं आप लोग, तो बोलने लगे हिमाचल प्रदेश का हूँ, मुझे मेरी धाय माँ ने पाला है, बोले ऐसा उन्होंने बताया। मैंने पूछा आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं, तो कहने लगे अरे मैं राजा का बेटा हूँ, हिमाचल के राजा का बेटा हूँ, तो मुझे पैसों की क्या कोई कमी होगी। लेकिन जितना, ऐसा उन्होंने बताया था।
फिर मैंने जितना उनका आकलन लगाया उससे मुझे उनके पास ना कोई पासबुक, ना कोई बैंक बैलेंस, ना कोई चाबी, ना कुछ भी मुझे नज़र नहीं आता था, कोई चीज़ मुझे नहीं दिखी थी उनके। एक दिन मैंने फिर बहुत ज़ोर देकर पूछा तो कहने लगे कि अरे मैं एक बार शमशान जाऊंगा और ढेर सारे पैसे, बता तुझे कितने चाहिए। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कुछ शाबर मंत्र बताए जिन्हें हम लोगों ने लिख लिए थे, और उनका भी हम कभी कभी जो है जाप कर लेते हैं। फिर वो चले गए। फिर वो बहुत साल बाद 2009 में आया, जब 2006 में मेरी शादी हो चुकी थी और मैं अपनी जॉब में स्कूल में थी, तभी भैया का फ़ोन आया, बोले गुरुजी आए हैं। मैंने तुरंत बस पकड़ी, मायके पहुंच गई। उनकी वेशभूषा में इस बार परिवर्तन था, एक छोटा सा बैग बांधने वाला वो पेट में बांधा हुआ था उनने। और फिर मैंने उनके पैर छुए। मेरा विवाह हो गया था, मैंने उनसे बताया मेरा विवाह हो गया, तो उन्होंने कहा कहाँ? मैंने कहा यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, तो आप चलेंगे? तो बोले कि हाँ बाद में आएंगे। फिर मैं 2-3 दिन मायके में रही। फिर मैंने उनसे रायसेन वाली बात बताई कि वहाँ पे ऐसा ऐसा भाभी मेरे से बता रही थी कि आपने ऐसे ऐसे किया था करके, आपने की सिद्धियाँ। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ कुछ बताया। फिर उन्होंने मेरे सिद्धियों के पास उन अपनी सिद्धियों के बारे में कि मेरे पास परकाया प्रवेश सिद्धि भी है। मैंने कहा ये तो बहुत ही कठिन है। तो कहने लगे कि हाँ ये सभी को नहीं आती, कई जन्म लेने पड़ते हैं कई लोगों को, तभी लोग सीख पाते हैं। और उन्हें देख के तो ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था कि उनकी उम्र कितनी है, पता ही नहीं चल पा रहा था। क्योंकि कई बार मैंने यूं ही पूछा कि आपके दांत कितने हैं, तो बोले कि 32। तो मेरी माँ की बात मुझे याद है, मम्मी कहती हैं हमेशा कि नहीं 32 दांत तो राजाओं के रहते हैं। तो मैंने कहा इस समय मैं राजा कहाँ? तो बोले नहीं मतलब राजा की तरह उस व्यक्ति का जीवन होता है ऐसा। फिर मैंने कहा अच्छा, तभी मेरी भाभी का भी जीवन राजाओं की तरह, क्योंकि उनके भी 32 दांत हैं। नहीं तो जनरली देखने में आता है कि 28-30 दांत होते हैं लोगों के। एक बार फिर उन्होंने बताया गुरुजी ने कि वो राजस्थान में एक मेला भरा था, वहाँ गए थे। तो वहाँ बोले मेले से थोड़ा सा आखिरी दुकान के उस तरफ बोले एक आदमी मिला बोले मुझे। तो मैंने उससे थोड़ी सी बातचीत करी, तो फिर पता चला कि वो इच्छाधारी नाग था। और मैंने बोले उससे बहुत देर तक बातचीत करी। बातचीत मुझे याद भी नहीं है क्या हुई थी उनके बीच में बोले, लेकिन उसने इतना भी मेरे को रूप बदल कर भी दिखाया था, ऐसा गुरुजी ने मुझे बताया। और एक बार जब वो ऐसे ही कुछ समय बीतता गया, फिर एक बार ससुराल मेरी आए वो, तो मेरे पतिदेव से पहली बार उनकी मुलाकात हुई। तो मेरे पतिदेव से मिले तो मेरे से बोलने लगे कि अरे ये तुम्हारा तो देवता है। फिर उन्होंने मेरे पतिदेव का नाम ही देवता रख दिया था, वो उन्हें देवता कहकर ही पुकारा करते थे। उस समय जब वो आए थे तब मैं एमएड कर रही थी, जो 2009-10 की बात थी। तो मुझे कॉलेज जाना होता था, विभागी था, मेरे पतिदेव बीएड कर रहे थे, उनका भी विभागी था, हम लोग दोनों साथ में आते जाते थे। तो वे मुझे रोज़ एक 500 रुपये की नोट देते, खर्च कर लेना। एक दिन मुझसे कहने लगे कि मेरी विदेश में कुछ प्रॉपर्टी है तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं नंदा जी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, मैं क्या करूँगी। फिर उन्होंने बोला अच्छा मैं दिल्ली वाली पूरी प्रॉपर्टी आपको दे देता हूँ। मैंने कहा नहीं मुझे वहाँ भी नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगी, वहाँ मुझे रहना ही नहीं है। और पता नहीं सच था या वे मेरी परीक्षा ले रहे थे। और फिर से कहने लगे अच्छा चलो मैं तुम्हें आपका अघोर विद्या सिखा देता हूँ। उन्होंने अघोर विद्या के लिए मेरे ऊपर बहुत कई बार बोला, लेकिन मैंने हर बार ही उनको मना कर दिया था। और मेरी जेठानी भी, हम लोग का एक ही कैंपस था ससुराल में, तो वहाँ सबको 2-2 3-3 कमरे मिले हुए थे, तो वो भी वहीं रहती थी। और तो वो उनके थोड़ा लालच था अंदर, तो वो गुरुजी को हमेशा बोलती थी कि मेरे घर चलो मेरे घर चलो। तो जबकि एक ही कैंपस था, वो तो रोज़ ही मिलती थी, रोज़ ही देखती थी उनको, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक दिन गुरुजी ने मुझे बताया भी कि वो ऐसी बोलती हैं कि मेरे मन का आपकी इच्छा, आप जैसा चाहें। फिर एक दिन मेरे से गुरुजी कहने लगे कि मैं महाशिवरात्रि के दिन चला जाऊंगा, तो मुझे लगा शायद वो मेरे घर से चले जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय वो जब हमारे यहाँ थे तो उस समय दीपावली आने वाली थी और उनका आना जाना हमेशा लगा रहता था। कुछ दिन बाद वो दीपावली के पहले हमारे यहाँ से चले गए। फिर एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि महाशिवरात्रि के दिन कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, और अंतिम समय में उन्होंने आपको प्रणाम बोला और कहा मैं जा रहा हूँ। तो दिल्ली के पास भिवानी नामक कोई ज़िला है, वहाँ पे कोई पास में, उसी भिवानी के पास में गांव है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जहाँ उनकी समाधि बनाई गई है। एक बात मुझे और याद आती, 99 में जब हम सभी लोगों के साथ वो नेपाल गए थे, तो वहाँ कहने लगे कि यहाँ के प्रधानमंत्री मेरे मित्र हैं, चलिए अपन वहाँ चलते हैं। लेकिन भाई ने मना कर दिया, बोले नहीं गुरुजी फिर वहाँ जाएंगे तो अपनी स्वतंत्रता बाधित होगी, इसलिए रहने दीजिए।
और उनके संसार के जाने के बाद बहुत सारे लोगों के मेरे पास फिर फ़ोन आने लगे, कभी उज्जैन से, कभी दिल्ली से, कभी चंडीगढ़ से, सभी लोग उन्हें याद करते। एक दिन एक शहीद भगत सिंह के नाती का भी फ़ोन मेरे पास आया था। अब समझ में ही नहीं आया, कुछ लोग कहते वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील थे, कुछ लोग कहते कि वो गुमनामी बाबा थे जो बदले भेष में थे, क्या पता। एक बार मैंने उनसे पूछा माथे पर निशान कैसा है, तो कहने लगे कि 3000 फीट की ऊंचाई से मेरी बस गिर गई थी। अब सोचती हूँ तो लगता है कि इतनी ऊंचाई पर से बस गिर सकती है क्या? वो बस से गिरा व्यक्ति कोई बचेगा? ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं एरोप्लेन क्रैश में बच गए हों वो, तभी उनके सिर पर इतना गहरा निशान बना था। और उन्होंने बताया था कि उनका पूरा भेजा ही बाहर निकल गया था उस घटना में। मैं तो आज तक समझ नहीं पाई कि कौन थे, क्या थे। मेरे लिए तो बस आदरणीय थे, गुरुजी थे, मुझे कुछ विद्याएं सिखाने आए थे, लेकिन मैं महामूर्ख थी जो उन्हें समझ नहीं पाई और ना कुछ सीख पाई उनसे। मेरी माँ ने तो उन्हें जब मायके में थे वो, तो कई बार रात्रि में बिस्तर पर ही ध्यान में बैठे देखा। 4-4 6-6 घंटे वो मेरे घर में ऐसे ही बिस्तर पर बैठे ध्यान लगाए बैठे रहते थे। और मैंने भी, मेरे यहाँ भी जब आए थे ससुराल में, तो मैंने उनको देखा था कि रुद्राक्ष की माला हमेशा वो रखते थे, शुरू से रखे। और कभी वो एक चीज़ और उनकी बड़ी अजीब लगती थी मुझे, वो कभी स्नान नहीं करते थे। तो मैंने उनसे पूछा तो बोले अरे मैं अघोरी हूँ, मैं स्नान नहीं करता। इसके बाद भी उनका माथा एकदम चमकता रहता था, एकदम, ना कोई तेल लगाना ना कोई कुछ भी नहीं लगाते थे, फिर भी एकदम दमकता हुआ माथा रहता था उनका। दो दो संतों का सानिध्य मुझे मिला, आध्यात्मिक जीवन तो मेरा वैसे ही आनंद से भर गया। और अब गुरु माँ का मार्गदर्शन मिल रहा है। मैं समझती हूँ मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा जिसके ऊपर ईश्वर की इतनी अधिक कृपा है, कि उनकी कृपा से सभी सिद्धात्माएँ मेरे जीवन में आए, ईश्वर की कृपा से, और मुझे दिशा प्रदान की। और मुझे मार्गदर्शन तो अभी भी गुरु माँ के द्वारा। गुरु जी के शरीर छोड़ने का भी एक विचित्र सा घटनाक्रम था। मेरे पास फ़ोन आया, जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा था वहीं से एक बार फ़ोन आया, तो उनने बताया कि 7-8 दिन से गुरुजी ने खाना खाना तो बंद कर दिया था। और वो बोलने लगे कि एक दिन बोले, उनने बोला गुरुजी ने कि जिस कमरे में वो थे वहाँ पे, तो बोले कि मैं यहाँ पे मेरे लिए एक चादर दरी बिछा दो। और बोले उस पर वो दरी बिछा दिया बोले मैंने, तो फिर वो उस पर लेट गए और कहने लगे कि मैं जब बोलूँगा इशारे से तो तुम ये चादर मेरे ऊपर डाल देना। तो मैंने बोला, बोले जी। फिर बोले पता नहीं क्या मंत्र कुछ बुदबुदा रहे थे बोले अपने अंदर ही अंदर ऐसे। फिर मेरे को इशारा किया हल्का सा, तो मैंने चादर डाल दिया। मेरे से पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि चादर डाल देना और 4-5 घंटे के बाद आना, ऐसा बोल दिया था, और दरवाज़ा उड़का देना। तो मैंने उनके ऊपर, उन्होंने जब इशारा किया तो बोले मैंने उनके ऊपर चादर डाल दिया और मैं चला गया। उसके बाद बोले मेरे को जिज्ञासा थी, तो बोले मैं थोड़ा सा झांक के देखा दरवाजे से, 2-5 मिनट देखता रहा, तो कुछ नहीं। बोले वो चादर डली थी, चुपचाप, कोई हलचल नहीं हो रही थी शरीर में। फिर मैं चला गया, मैं सोचा ऐसे ही होगा बोले। फिर बोले कि 5 घंटे बाद जब मैं गया वहाँ तो वो वैसे ही थे। फिर चादर हटा के देखा तो बिल्कुल वैसे ही सामान्य शरीर पड़ा था बोले। और क्या कहते हैं, सांस सब बंद थी, शरीर नस नाड़ी कुछ भी नहीं थी। इस तरह से उनका अंतिम समय वो हुआ। प्रणाम गुरु माँ।